हेलो व्यूअर्स, मैं आपकी शेफ़, आपकी होस्ट मीना कोज़ैर एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। कैसे हैं आप? कैसा गुजरा आपका हफ़्ता? क्या पकाया जाए, हर रोज़ का मसला है ना। तो इसके लिए है ना समीना, आपके लिए सोचने के लिए मैं लेके आई हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त सी डिश, देखने में बड़ी कलरफुल, खाने में बहुत मज़े की और एक डिफरेंट रेसिपी है। आप बनाते होंगे बैंगन, आप बनाते होंगे घर में, लेकिन जिस तरीके से बैंगन आज समीना बना रही है वो आपको उम्मीद है कि वो आपके जो खाना है उसमें एक ज़बरदस्त किस्म का इजाफा करेगा। जो ओवरऑल रूटीन का खाना होता है, जो आपकी रेसिपीज़ होती हैं घर में, एक ही तरह से आप बैंगन बना लेते हैं। मैं भी इसी तरह करती हूँ कि घर में बैंगन जब बनाने हैं और जल्दी से बनाने हैं तो जिस तरीके से, जो कि मेरी आदत है जिस तरीके से बनाने के, उसी तरीके से बनाती हूँ। लेकिन जब से मैंने बैंगन खाए और इतना मुझे मज़ा आया इसको टेस्ट करने में, मेरी सारी फ्रेंड्स का ये फेवरेट हो गया। हम जाते हैं अफ़गान रेस्टोरेंट में जाएं या अपने किसी अफ़गान फ्रेंड के घर में जाएं तो हम फरमाइश करके ये वाले बैंगन उनसे बनवाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिश है और आई एम श्योर कि जिनको बैंगन पसंद नहीं, आज के बाद वो बैंगन खाना शुरू कर देंगे। तो हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको इसका नाम बता दूं कि नाम इसका क्या है। नाम है इसका बोरानी बैंजान, अफ़गानी में उसका ये नाम है, जिस मतलब ये कि ये लेयरदार बैंगन की डिश है जो कि योगर्ट के साथ, सॉस के साथ, हर्ब्स के साथ और बैंगन के साथ ऑफ कोर्स लेयर्स इसकी बनती हैं और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की ये डिश है। चलें ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है। अच्छा, सर्व किसके साथ करना है? सर्व मैंने इसको करना है नान, जो है अफ़गानी ब्रेड हम बनाएंगे यहाँ पे होल मिल के आटे से। आज हम बनाएंगे, बहुत दफ़ा यहाँ पे बनाई लेकिन होल मिल से नहीं बनाई। जब तक सबको बनानी नहीं आ जाएगी मैं यहाँ पे बनाती रहूँगी। इंग्रेडिएंट्स जो है पहले शुरू करते हैं। ऑबरजीन है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि ये बड़े वाले ऑबरजीन मैंने लिए हैं। लहसुन है मेरे पास, ऑनियन, यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें हैं, टमाटर 2 पड़े हैं मेरे पास और यहाँ पे जो स्पाइसेस हमारे पास पड़े हुए हैं उसमें हल्दी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सुरख मिर्च, जो साबुत सुरख मिर्च है वो वाली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सूखा धनिया वो हम यूज़ करेंगे, चिली पाउडर यूज़ करेंगे, सोल्ट यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारे पास योगर्ट पड़ा हुआ है, थिक क्रीमी योगर्ट है, वो हम यूज़ करें। एक और चीज़ जो कि आई थिंक आपके लिए हो सकता है नहीं हो, काइमैक इसको कहते हैं, मैं आपको इसका जो है आगे जाके इंट्रोडक्शन इसका मैं देती हूँ। वो इंग्रेडिएंट में पड़ा हुआ है। ये हमारे पास थोड़ा सा सूखा आटा पड़ा हुआ है जो कि हम डस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे टिन का टमाटर है हमारे पास। ये अगेन हमारे पास सेसमी सीड्स यानी कि तिल पड़े हुए हैं। ये है हमारे पास पेपरिका और ये मेरे पास ड्राई मिंट है, ऑयल है, पानी है और ये आटा जो है हमने आज गूंद के नानों का रखा है। आपको पता है कि नान का आटा जो है स्ट्रेट वे आप उसके नान नहीं बना सकते, लेकिन रेसिपी हमने पहले यहाँ पे बहुत दफ़ा बनाए हैं। फिर भी मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर साथ साथ जैसे बनाएंगे, आपको पता है मैं आपको इसके साथ साथ इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन देती रहती हूँ। अच्छा, चीज़ों को हम यहाँ से हटाते हैं और जल्दी से आज इस रेसिपी को बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी चॉपिंग करेंगे। 3-4 स्टेजेस हैं आज की जो डिश है, उसकी 3-4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले एक है कि एक हमने सॉस बनानी है। दूसरी उसकी क्या है कि आपने ये जो हमारे ऑबरजीन हैं उनको हमने कट करके उनको फ्राई करना है और उसके बाद हमने क्या करना है कि उसकी जो लेयरिंग है, पकाने के बाद दोनों चीज़ों को असम्बल करना है, फिर उसकी लेयरिंग जो है वो हमने करनी है। और उसके बाद एक जो चौथा जो उसका 3 चीज़ें ये होगी और चौथा जो उसका है जो उसका एक और आखिरी जो उसका स्टेप है वो ये है कि एक तड़का बनाना है और तड़का जो है वो हमने वो जो योगर्ट है उसके ऊपर हमने जो लेयर्स किए होंगी उसके ऊपर एक तड़का लगाना है। तो 4 स्टेप हैं और उसके बाद हमने आपको जैसे कि बता दिया कि नान हमने बनाने हैं इसके साथ। अच्छा, पहले प्याज कर लेते हैं हम और फिर साथ ही गार्लिक और ये जो हमारी चिलीज़ हैं वो भी हम तैयार साथ कर लेते हैं। साथ साथ जो है वो हम करेंगे, इसको बनाएंगे और जो ऑबरजीन है वो हम लास्ट पे भी कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, आज हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा प्याज है इसको यहीं पे छीलते हैं और जैसा कि आपको बताया कि प्याज का अगर ये वाला छिलका अगर आप हटा दें तो फिर आपकी आंखों को जो है वो प्याज नहीं लगता। इस तरीके से बहुत इजी हो जाता है। अदरवाइज़ प्याज जो है वो बहुत सारे लोगों को लगता है और कुछ लोग तो इसको वो बना लेते हैं कि भाई हमने कभी खाना पकाया नहीं इसलिए प्याज लग रहा है, लेकिन प्याज सबको ही लगता है, सबकी आंखों को लगता है प्याज। उसके काटने का तरीका होता है कि अगर आपने इस तरीके से उसका ऊपर का छिलका उतार लिया और जो वाइट एक पतली सी थिन लेयर वाइट कलर की होती है, अगर आपने उसको रख लिया उस पर, तो वो ये जो है वो कभी भी आपके जो प्याज है वो लगेगा नहीं।
हमेशा जब भी मैं पकाती हूँ वो मैं ये आपको टिप ज़रूर देती हूँ, लेकिन वो यह है कि रिमाइंड कराते रहें तो याद रहता है। जब हम जल्दी जल्दी में घरों में खाना पकाते हैं तो करते वही हैं जो कि हमने करना होता है, जिस तरीके से हमारा हाथ बैठा होता है। ये देखें प्याज हमने यहाँ पे 3 काट लिए। आपने अपनी पसंद से काटना है कि आपने कितने क्वांटिटी में इसको बनाना है, और अगर आपको ज़्यादा सॉस इसमें चाहिए तो आप ज़्यादा प्याज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी जो है वो सॉस चाहिए तो आप थोड़े प्याज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आज इसका 1 बैंगन का ये बनाऊँगी आपके सामने, तो उसके लिए ये 3 प्याज काफ़ी हैं। अगर आप इसको थोड़ा ड्राई रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको ड्राई फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे इसकी सॉस को कम कर दें, क्योंकि आप देखेंगे कि ये ड्राई तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो किस तरीके से वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, गार्लिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा गार्लिक इस्तेमाल होता है, जिंजर नहीं इस्तेमाल होता है इसमें, लेकिन गार्लिक जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम लोग अपनी सब्ज़ियाँ जब बनाते हैं, अपनी पाकिस्तानी या इंडियन खाने हम बनाते हैं तो उसमें गार्लिक और जिंजर का पेस्ट होता है, लेकिन आप देखें कि अफ़गानी खाने में यहाँ पे जिंजर नहीं है, स्पेशली इस डिश में बिल्कुल भी जिंजर नहीं है। तो सिर्फ इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे इसका गार्लिक का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने बातों बातों में जो है वो हम यहाँ पे साथ साथ गार्लिक काटे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बातें हमारी होती रहती हैं, हम बातें करते हैं साथ और काम भी करते हैं। तो आप लोगों के साथ जो है वो मुझे टाइम का इतना पता नहीं चलता है। मैं अक्सर कहती होती हूँ कि छोटी सी रेसिपी है, और उस बात पे मेरा मजाक उड़ाया जाता है कि रेसिपी तो काफ़ी लंबी थी, लेकिन यकीन करें आपसे बातें करते हुए मुझे जो है वो टाइम का एहसास नहीं होता, और मुझे लगता है कि ये रेसिपी जो है छोटी है। अच्छा, एक और बात, जब मैं रेसिपीज़ में कहती हूँ कि थोड़ा सा ये डालें, थोड़ा सा ये डालें, तो मैंने नोटिस किया कि मैं काफ़ी हद तक कहती हूँ कि थोड़ा सा ये ऐड कर लें। जब थोड़ा सा किसी चीज़ को कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि आप स्प्रिंकल कर लें, या कोई ऐसी चीज़ जो कि अगर आपने थोड़ी ज़्यादा भी डाल दी तो उसका नुकसान नहीं, अगर थोड़ी कम भी डाल दी तो नुकसान नहीं है। तो मैं फिर कह देती हूँ कि ये थोड़ा सा इसमें ऐड कर लें। अच्छा व्यूअर्स, हमने क्या किया कि बातों बातों में हमने प्याज पील किए और गार्लिक पील किए। अभी हम इनकी चॉपिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो चिली है इसको भी हम इस तरीके से इसके जो ये सख्त लगे हुए हैं एजेस ये हम उतार देते हैं यूँ करके। और जब हमारी जो वेजिटेबल है वो तैयार हो जाएगी तो हम बड़े मज़े से इसको पकाएंगे जल्दी से। और आज जो है वो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं, एक ज़बरदस्त किस्म की जो डिश है उसके लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, एक ये हमने इसको चॉप कर लेना है, और बहुत पतला चॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे जो है वो मोटा मोटा चॉप किया आपने, बिल्कुल ये ठीक बन जाएगा। अच्छा, शेप किस तरीके की रखनी है बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको किस शेप में काटना है। मैं इसको इस तरीके से काटनी हूँ क्योंकि मेरे पास जो टमाटर हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से चॉप किए हुए हैं, जो कि मैंने टिन के टमाटर यूज़ करने हैं, तो वो बिल्कुल मेरे इसी तरीके के हैं। तो मैं इस तरीके से इसको बना रही हूँ। ये हो गया प्याज हमारा चॉप, और यहाँ पे हम जो ये गार्लिक है। अच्छा, गार्लिक का क्या है कि गार्लिक का कुछ हमने इसको चॉप करना है और कुछ जो है वो हमने ग्रेट करना है। वो आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से। ये जो है थोड़ा सा गार्लिक इसमें चॉप करेंगे। तो गार्लिक जो हैं ये हमने इस तरह चॉप कर लिए, और जो बाकी है वो हम इसको ग्रेट करना है। और ये देखें, अच्छा, ये हमारे पास जो है वो गार्लिक क्रश वाला भी हो गया, और गार्लिक ये हमारे पास हो गया जो कि हमने चॉप किया हुआ था। और ये हमारे पास प्याज हो गए, और ये हमारे पास ग्रीन चिली होगी। अभी के लिए हमारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और जैसे जैसे हम रेसिपी आगे लेके जाएंगे तो आपको बताएंगे कि साथ साथ हम टमाटर और ऑबरजीन को किस तरीके से कट करते हैं। पैन जो है वो हमारा यहाँ पे हम हीट अप कर रहे हैं, और उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की सॉस। जैसे कि हम अपने खाने के लिए सॉस बनाते हैं, क्या फ़र्क है हमारे खाने की सॉस में और अफ़गानी खाने की सॉस में, क्या फ़र्क है वो आपको अभी पता चलेगा। अच्छा, हमने इसको रख दिया गर्म होने के लिए, और इसमें जो है हम ऐड कर रहे हैं ऑयल। ऑयल कितना हमने ऐड करना है वो बस उतना ही हमने इसमें
ऑयल ऐड करना है कि जिसमें ये हमारे जो प्याज हैं वो फ्राई हो जाएं। तो ये तकरीबन 3 टेबलस्पून ये हो गए। और 2 कोशिश किया करें कि ऑयल जो है वो आप कम यूज़ करें। चाहे खाने का जो आपको लगता है कि इतना मज़े का ये नहीं बना, थोड़ी सी कसर है बहुत ज़्यादा, फिर भी आप इस्तेमाल नहीं करें, कोशिश यही करें कि कम इस्तेमाल करें। अच्छा, ये देखें, ये तकरीबन 3 ऑनियन है हमारे पास, क्योंकि बैंगन काफ़ी बड़ा है तो उसके लिए मैंने 3 ऑनियन यूज़ किए हैं। अगर आपके जो है वो आप कोई छोटा बैंगन इस्तेमाल कर रहे हैं तो या आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अपना जो प्याज है वो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सनल आपकी चॉइस है कि अगर आपने इसको ज़रा ज़्यादा रखना है, जैसे सॉस ज़्यादा रखनी है तो फिर ज़रा ज़्यादा आप इसमें वो कर सकते हैं, ऑनियन ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन अगर सॉस अपने कम रखनी है तो फिर आप जो है वो उसमें कम ऑनियन डालें। बेसिकली सॉस के लिए और कुछ रेसिपीज़ तो मैंने ऐसी भी देखी जिसमें कि ऑनियन ऐड ही नहीं किया गया, सिर्फ गार्लिक में इसको बना दिया गया। तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। जब आपने नान के साथ कोई चीज़ खानी है तो बेहतर है कि थोड़ा वो इस तरीके की ग्रेवी हो के आप उसको खा सकें। तो ये व्यूअर्स हमने इसमें डाल दिया ऑनियन, और ऑनियन जो है वो अब हो रहा है फ्राई। और हमने इसको बहुत, जैसे हम अपने खाने के लिए फ्राई करते हैं, गोल्डन ब्राउन नहीं, उतना हमने नहीं करना, ओवर कुक इसको नहीं करना है। बस इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसमें नेक्स्ट चीज़ जो है वो ऐड करनी है। बस कलर इसका चेंज करना है, बहुत ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना है। और अगर इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा सा सोल्ट डाल दें तो ये जो इनका इसके पकने का जो अमल है वो ज़रा ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो अभी के लिए हम इसमें आधी टीस्पून ऑबरजीन में बाद में डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम आधी टीस्पून जो है इसमें नमक की हमने ऐड कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि हमारे ये जो प्याज हैं वो जल्दी कलर चेंज कर लेंगे, रेड जल्दी हो जाएंगे, ड्राई जल्दी हो जाएंगे, या डिहाइड्रेट जो है वो जल्दी हो जाएंगे। ये देखें, इन्होंने कलर जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया। ये हमारे पास जो हमने चॉप करके इसमें गार्लिक रखे हुए थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए। और ये जो हमारे पास यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये जो गार्लिक हमने क्रश किया वो भी हमने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। और 2 जो है वो मोटे वाले, या 3 आप कह लें, 3 गार्लिक क्लव मैंने पहले इसमें डाली। और अब जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून क्रश वाला जो गार्लिक है वो इसमें डाला। गार्लिक जो है इसमें उसका टेस्ट आना चाहिए, इसलिए इसमें गार्लिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा व्यूअर्स, तो ये देखें, आपने जैसे कि देखा कि ये कलर इसने चेंज कर लिया है, जस्ट कलर चेंज किया, लेकिन हमने इसको कलर देना नहीं है। यानी कि हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जिस तरह के हम अपने एशियन खाने के लिए बिल्कुल हम गार्लिक और जिंजर को इतना ब्राउन कर लेते हैं कि उनकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, एक बड़ा नाइस गोल्डन कलर आ जाता है उस पर। तो ये वो वाला गोल्डन कलर हमने नहीं लेके आना यहाँ पे, यानी खाने जो हैं उनमें फ़र्क तो होता है। अच्छा, ये हमारे पास है यहाँ पे हल्दी, जो कि मैंने डाली आधी टीस्पून, हमने इसमें हल्दी डाल दी। हल्दी के साथ हमने इसमें क्या डाला, चिली पाउडर डाल दिया। ऑप्शनल है, चिली पाउडर नहीं डाला जाता, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ये पसंद है इस तरीके से कि इसमें मिर्चें डाली जाएं। लेकिन जो ट्रेडिशनल रेसिपी है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, उसमें ये मिर्चें नहीं जाती हैं। मिर्चें इस्तेमाल की जाती हैं लेकिन ग्रीन मिर्चें इस्तेमाल होती हैं। ये हो गया। और इसके बाद व्यूअर्स, ये हमारे पास यहाँ पे है पेपरिका, जो कि 1 टीस्पून में पेपरिका इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। पेपरिका कलर देगा इसको, सिर्फ ये इसमें पेपरिका ही डालते हैं और पेपरिका से ये बनती है। रेड चिली जो है वो बिल्कुल मैंने खुद इसमें ऐड की है। चिली डालने के बाद थोड़ा सा पानी, ताकि चिली जो है जले नहीं।
और इसके बाद व्यूअर्स मैंने इसमें क्या डालना है कि ये जो हमारे पास ये सब्ज़ मिर्चें हैं, आप देख सकते हैं सब्ज़ मिर्चें, ये मैं साबुत ही डाल रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल दी। हमारे पास टमाटर का टिन है, मैंने टमाटर का टिन इसमें डाल दिया। आप चाहें तो प्यूरी जो टमाटर होते हैं वो इसमें आप डाल सकते हैं। एकदम से ये देखें एक सॉस जो है वो तैयार हो गई है। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो सॉस है वो पक रही है। अब हमने इस स्टेज पे इसमें क्या डालना है, ये सूखा धनिया है हमारे पास, ये इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें सूखा धनिया ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर है या ज़ीरा जो है होल क्यूमन, वो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो कि मैंने पहले नहीं दिखाया था, लेकिन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें जो है वो ज़ीरा भी डाल दिया। सो ये जो सॉस है ये अब पक रही है। अब हमने क्या करना है कि इसको आहिस्ता हमने कर देना है और ये पकेगी अपने आप में। सो व्यूअर्स, अब हम क्या करते हैं, हमारी सॉस जो है वो पक रही है, तो हम क्या करते हैं कि एक ये बैंगन लेते हैं और बैंगन को काट लेते हैं। बैंगन को किस तरीके से हमने काटना है कि वो बिल्कुल आपकी चॉइस है, किस तरीके से आप जो ट्रेडिशनली है वो यूं करके राउंड इसको काटा जाता है, लेकिन जो वेरिएशन अगर आपने इसको देनी है या रेस्टोरेंट का स्टाइल देना है तो इस तरीके से इसको लेंथ वाइज हम काटेंगे। और इसको बिल्कुल आप छिलके के साथ काट सकते हैं। अगर आपको छिलके के साथ पसंद नहीं है तो कोई आपको वो इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप छिलका इसका बिल्कुल उतार सकते हैं। मैं आपको जो है वो इजी रेसिपी दे रही हूँ, क्योंकि छिलके जो हैं इनमें एक तो खूबसूरती है छिलके में और एक टेस्ट छिलके में होता है, तो हम जो है छिलका उसको ज़ाया नहीं करते हैं। बहुत पतले जो हैं वो स्लाइसिस आपने यहाँ पे नहीं काटने हैं। ये देखें, ज़रा थिक किस्म के स्लाइसिस आपने काटने हैं। इस तरीके से कटे हुए जो हैं वो डिश में अच्छे लगते हैं। सो मैं इनको इसलिए लंबे जो वे है उसमें काट रही हूँ। सो व्यूअर्स, ये हमारे जो हैं वो बैंगन हो गए तैयार। तकरीबन 6 इसके 7 जो हैं इसके पीसेस बने हैं। आप चाहें तो इस सॉस, क्योंकि हमने सॉस काफ़ी ज़्यादा बना ली थी, आप चाहें तो इसमें जो है ये इसको ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आपके जो गेस्ट हैं वो ज़्यादा है या घर के मेंबर जो हैं वो ज़्यादा हैं तो आप इसको ज़्यादा बना लें। सिर्फ ये है कि उसकी सॉस जो ज़्यादा बनाएंगी। हम इसको अभी फ़िलहाल जो है एक बैंगन के साथ तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने क्या किया कि ये फायर स्लो कर दी थी उस वक़्त, अब फिर मैंने फायर को तेज़ किया और उस पर ये पैन जो है वो हीट अप होने के लिए रख दिया और पैन में हम डालेंगे ऑयल। अच्छा, ट्रेडिशनली फिर अगेन ये डीप फ्राई होते हैं। आप चाहें तो ओवन की जो रेसिपी है वो उस तरह भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी इसको कर सकते हैं। ओवन की रेसिपी क्या है कि इसको ब्रश करके रख दें ओवन में और ग्रिल कर लें दोनों साइड से, तो तब भी वो नाइस बन जाते हैं। उस तरीके से बनाने का क्या फ़ायदा वो है कि आपको ज़्यादा कैलोरीज जो है वो कंज्यूम नहीं आप करेंगे, तो उसका अपना एक टेस्ट होता है। फ्राइंग जो चीज़ होती है फ्राई की हुई, उसमें ज़रा ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, लेकिन हमें जो है वो ज़्यादा कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हम ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है वो डीप फ्राई नहीं कर रही, शैलो फ्राई इनको कर रही हूँ। मैंने जो दरमियान का रास्ता है वो चूज़ किया। आप चाहें तो इसको ग्रिल कर लें, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर लें, आप चाहें तो इस तरह जैसा पैन में मैं डाल रही हूँ पैन फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें। अच्छा, ये हमने यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए रख दिया और बहुत ज़्यादा इसको हमने यहाँ पे नहीं पकाना है। तकरीबन आप कह लेंगे 70% जो है वो हमने यहाँ पे फ्राइंग में पका लेने हैं। 3 जो है हमने इसमें ये रख दिए, ये फ्राई हो रहे थे, इसीलिए यही वो वजह थी कि मैंने आपसे कहा कि आप जो हैं वो इसको इसमें ज़्यादा जो ऑयल है, जब हमने सॉस बनाई थी हमने कोशिश की थी कि कम से कम ऑयल यूज़ किया जाए, क्योंकि फ्राइंग में भी ऑयल यूज़ होना है और अभी एक और जो इसका तड़का लगता है उसमें भी ऑयल यूज़ होना है। तो हम नहीं चाहते कि ये जो हमारी डिश है वो बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाए। सो व्यूअर्स, ये हम साथ साथ इसको चेक करते जाएंगे। हमारा जो ये ऑवरजीन है वो कट के तैयार हो गया है, और अगर कभी आपको लगता है कि ये ऑवरजीन आपका काला हो जाता है तो आप इसको नमक लगा के रखें, तो ये काला नहीं होगा नमक लगाने से। और इसकी एक
जो बिटरनेस है वो भी निकल जाता है। सो व्यूअर्स ये देखें बैंगन जो है हमारे बहुत इनके ऊपर अच्छा कलर आ गया। हम क्या करते हैं कि इनको डिश आउट कर लेते हैं और इस तरीके से अगर आप किचन टॉवल रख लेंगे तो ये जो है एक्स्ट्रा ऑयल ये ऑब्जर्व कर लेगा। बस इसी हद तक इसको पकाना है। देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया। सो व्यूअर्स हमारे जो ये बुरानी बैंजान यानी कि अफ़गानी बैंगन तैयार हो रहे हैं। हमने एक सॉस बनाई और हमने ये बड़े साइज़ के जो ओवरजीन लिए हैं उनको हमने कट कर दिया और कट करने के बाद हमने क्या किया कि उनको 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेके उनमें हम इसको फ्राई करें, यानी पैन फ्राई इनको करें। चाहें तो डीप फ्राई करें, चाहे तो इसको आप अमन में पकाएं और चाहें तो आप इसको शैलो फ्राई कर लें। लेकिन मैं जो है यहाँ पे पैन फ्राई या शैलो फ्राई बहुत थोड़े ऑयल में मैं इसको कर रही हूँ। सॉस जो मैंने बनाई वो 3 मैंने अनियन लिए, मीडियम साइज़ के, आप कह लें कि 3 अनियन मैंने लिए और उनको मैंने रफली चॉप किया। और अगेन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया हमने और उसमें हमने वो जो अनियन है वो हमने उसमें ऐड किए। 2 जो क्लव्स ऑफ गार्लिक हैं वो हमने चॉप करके डाले और तकरीबन 1 टीस्पून जो है गार्लिक वो हमने उसमें ग्रेट करके डाला। अच्छा, जब गार्लिक का थोड़ा सा कलर और प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया तो उसमें हमने हल्दी डाली है और तकरीबन आधी टीस्पून हल्दी हमने डाली है, आधी टीस्पून हमने सुर्ख मिर्च डाली है जो कि रेसिपी में नहीं जाती, ऑप्शनल है, मैंने उसमें डाल दी। और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैंने पेपरिका का ऐड कर दिया। पेपरिका कलर के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड किए, 1 टिन टमाटर था वो हमने इसमें ऐड किया और उसके बाद 3 से 4 हमारे पास ग्रीन चिलीज़ थी वो ऐड की और ज़ीरा और सूखा धनिया का पाउडर था वो उसमें मैंने ऐड किया और ज़ीरा जो है वो होल ज़ीरा था मेरे पास, वो तकरीबन आधा टीस्पून वो ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया। सोल्ट हमने इसमें ऐड किया आधा टीस्पून और इसके बाद हमने सॉस को पकने के लिए रख दिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो बैंगन है जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने इनको लेंथ वाइज काट लिया और काटने के बाद हमने इनको इस तरीके से 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया और उसमें हमने इसको शैलो फ्राई कर लिया। और ये देखें हमारा जो ओवरजीन है वो यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। दूसरी साइड जब तक पकती है मैं यहाँ पे अच्छा टमाटर जो हैं वो मैं इसमें काट रही हूँ और ये मैं मोटे ज़रा टमाटर इसमें काटूँगी और आपको इसकी मैं वजह बताती हूँ कि मैं मोटे ये टमाटर क्यों काटे हैं। जो ट्रेडिशनल रेसिपी है उसमें ये टमाटर जो है सिर्फ सॉस में ही आपने टमाटर डाल दिए, जिस तरह सॉस में हमने 10 टमाटर डाले उसी के साथ ये टमाटर डाले जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये समीना का किचन है और थोड़ा सा डिफरेंट जो है कुछ होना चाहिए तो मैंने क्या किया कि ये जो टमाटर हैं वो इस तरीके से काट लिए और इस तरीके से काटने के बाद मैं इन टमाटर्स को भी इसी तरीके से शैलो फ्राई करूँगी जिस तरीके से कि मैंने ये ओवरजीन किए हैं। उससे क्या होगा कि जब आप इसको डिश आउट करेंगे तो वो टमाटर जो हैं वो अच्छे लगेंगे ओवरजीन के साथ। ये हमने ओवरजीन जो है कट कर लिए और यहाँ पे हम यहाँ पे टमाटर रखते हैं। थोड़ी ये आवाज़ करेंगे, इसमें पानी है तरीके से। व्यूअर्स ये देखें कि सॉस वो एकदम से ज़बरदस्त हमारी सॉस तैयार हो चुकी है और अभी आके मैंने फायर को स्लो डाउन कर दिया है क्योंकि तकरीबन पक चुकी है, बल्कि बिल्कुल पक चुकी है। लेकिन हमने इसको क्योंकि गर्म रखना है तो इसके लिए ये थोड़ा सा इसके नीचे फ्लेम ऑन है, अदरवाइज़ ये सॉस पक चुकी है। आप चाहें तो बहुत इसको ड्राई कर लें, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा जो है वो इसको अगर आपने अपनी डिश को बहुत ड्राई आपको पसंद नहीं है, मॉइस्ट रखना है थोड़ा, तो फिर जो है वो आप इसको आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये टमाटर जो मैंने इसमें फ्राइंग में डाले थे ये देखें इसको मैंने टर्न कर दिया और देखें टमाटर मैंने इसलिए मोटे रखे क्योंकि टमाटर जो है वो फ़ौरन पक जाते हैं और जल्दी जो है अपनी शेप लूज़ कर देते हैं। तो ये देखें ये हमारे जो टमाटर हैं ये यहाँ पे दूसरी साइड मैंने पलट कर दी और जब हमने दूसरी साइड इसकी पलटी है तो ये जो ओवरजीन है अब मैं इस ऑन टॉप इसके रख रही हूँ। ये मैंने ओवरजीन इसके ऊपर रख दिए। ये व्यूअर्स मैंने इसके ऊपर ओवरजीन रख दिए और यहाँ पे मैं जो है बिल्कुल इसकी फायर को बिल्कुल मैंने स्लो कर देना है और एक दफ़ा इसको मैंने स्टीम दम के ऊपर रखना है।
सॉस आप देख लें कि बिल्कुल पक चुकी है। अब इसको मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर देती हूँ और ये जो है हमारा ये पैन, इसको मैं इसी लिड के साथ इसको पका रही हूँ। ये जो रेसिपी है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। इसका एक और स्टेप है आगे, वो हम करते हैं, लेकिन वो स्टेप करने से पहले हमने क्या करना है कि जल्दी से हमने नान तैयार कर लेने हैं। सो व्यूअर्स, ये हमारे पास नानों का आटा है जो कि अफ़गान नान बनाने हैं, और अफ़गान नान का हमने यहाँ पे काफ़ी दफ़ा बनाए हैं, लेकिन मैं आपको फिर इसकी जो है रेसिपी वो साथ साथ दे देती हूँ। अच्छा, रीज़न क्या थी कि मुझे पहले इसको बना के रखना पड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि ये इतनी जल्दी जो है फूलते नहीं हैं। अच्छा, इस दफ़ा मैंने क्या किया कि होल मील जो आटा है उससे मैंने इसको बनाया। अच्छा, क्या इसकी वो रेसिपी क्या है इसकी कि 3 हमने लिए, इसमें 3 जो कप्स हैं वो लिए हमने आटे के, होल मील आटे के, और उसमें तकरीबन 10 ग्राम्स मैंने यीस्ट ऐड किया, और आधा टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया, और तकरीबन आधा कप जो है वो मैंने इसमें ऐड किया ऑयल का। और उसके बाद मैंने इसे गूंद लिया, और गूंद के ये 2-3 घंटे से जो है ये गर्म जगह पे पड़ा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक ये फूल चुका है। अब इसे क्या करना है हमने कि थोड़ा खुश्क आटा लिया और इसे यूँ करके मैंने नॉक बैक कर लिया ताकि जो एक्स्ट्रा इसकी एयर है वो निकल जाए। ये हो गया, और इससे तकरीबन हमारे 4 नान बन सकते हैं। फिर अगेन आपको पता है कि आपने कितने जो इसके नान हैं वो कितने बड़े आपने बनाने हैं और कितने छोटे बनाने हैं। तो ये नान बड़े बड़े होते हैं, तो 3 कप में से तकरीबन ये मैं बनाऊंगी 4 नान। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही बना के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये नान बनते हैं। सो व्यूअर्स, ये देखें, ये हम इसके जो पेड़े हैं वो रोल कर लेते हैं इसको, आटे को। ये देखें, इस तरीके से आपने बड़े बड़े ये जो रोल कर लेने हैं, पेड़े इसके बना लेने हैं। आप जाते हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव ये वाले नान मिलते हैं, बड़े बड़े से नान होते हैं, अफ़गान शॉप से आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश खाएं तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये फ्रेश का टेस्ट जो है हमेशा अच्छा होता है। आपको पता है कि आपने किस तरीके से इनको बनाया है। ऑयल जो है वो उसकी मकदार आप कम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और घर में जो चीज़ बनी होती है उससे बहुत, एक तो खुशी बहुत होती है बनाते हुए, और एक सेटिस्फेक्शन आपको होता है कि ये अपने घर में बनाई है। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, हमने इसको पेड़े बना लिए इसके, और अगर हाथों को लगे थोड़ा सा ऑयल लगा लें आप, हाथों को आपके जो है वो नहीं लगेगा ये आटा। ये हमने इनको रोल करके यहाँ पे व्यूअर्स रखा है, और इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इसके बनाने की तरफ चलते हैं। आप चाहें कौन सी शेप आपने इसमें देनी है वो बिल्कुल आपकी अपनी मर्ज़ी है। लंबे जो हैं वो लंबी शेप में भी ये होते हैं, राउंड शेप में भी होते हैं। ज़्यादा जो इसके देखे हैं हमने जो ट्रेडिशनल वाले हैं वो लंबे होते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल आप राउंड भी बना सकते हैं। तो ये देखें, हमने इनको बेल लिया यहाँ पे। सो व्यूअर्स, हमारे ये जो ऑबरजीन है ये आप देख सकते हैं कि ये पक चुके हैं। हमने क्या किया कि इनको फ्राई करने के बाद थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए, हमने बिल्कुल स्लो फायर पे हमने इसको इस तरीके से ढक के रख दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और पूरी तरह से पक जाएं। तो ऑबरजीन हमारे पक चुके हैं और सॉस हमारी पक चुकी है। हम नान बनाते हैं और फिर आपको नेक्स्ट हम बताते हैं कि नेक्स्ट जो उसका स्टेप है वो क्या हुआ है, किस तरह हमने इसको कंप्लीट करना है इस डिश को। अच्छा, ये देखें, हमने ये नान जो हैं ये रोल कर लिए। नान हम इसको रोल कर लेंगे। बहुत इसको पतला जो है वो आपने नहीं रोल करना, ज़रा मोटा ही ये नान होता है। ये देखें, लंबा बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपने लंबा बनाना है तो लंबा बनाए। अच्छा, ये बड़े डिज़ाइन इस पे, इनके ऊपर जो ये जो नान है इनके ऊपर बड़े डिज़ाइन भी होते हैं, और इनके ऊपर एक जो है वो ग्लेज़ भी होता है। ग्लेज़ किस तरह होता है, ये तकरीबन मेरा तो हाथों का अंदाज़ा है, इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने लिया इसमें फ्लावर जो लिया, और इसमें एक पतला सा गोल बना लिया। तकरीबन आप कह सकते हैं कि मैंने इसमें आधा कप जो है पानी का ऐड किया। आप देख सकें कि बस पतली सी एक लेयर जो है वो हमने बनानी है, पतली बिल्कुल हो, जितनी पतली है वो ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है।
ये हमने कर दिया। जो नान है उस पर हम थोड़ी सी ना यहाँ पे करेंगे डिज़ाइनिंग। किस तरीके से डिज़ाइनिंग करेंगे ये आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से देख लें। ये हमारे पास एक नान जो है वो इसको हमने क्या करना है कि आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरीके का जो डिज़ाइन है वो इस पर करना है। आप चाहें तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें, यूँ करके आपने ऐसे करके इसको कट लगा दिए। इस तरीके से आपने इसको कट लगा दिए। एक अच्छी शेप जो है वो नान पे आ जाती है। और ये जो है ये आपने करते नहीं भूलना ताकि जो है नान आपका जो है वो फूल नहीं जाए। इस तरीके से। और आपने क्या किया कि ये जो आपने ये एक गोल बनाया इधर है पड़ा हुआ, ये आपने इस तरीके से इसके ऊपर नान के ऊपर यूं करके लगा देना है। इससे आपका नान जो है एक तो इस पर ग्लेज आ जाएगा और एक ऊपर से ये जलेगा नहीं। ये हो गया। और हमारा ये जो ओवन की ये ट्रे है ये गर्म है, ठंडी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस पर ऑयल लगा रही हूँ। आप चाहें तो फॉइल लगा लें, बटर पेपर लगा लें इस पर। इस तरीके से आप हाथ से स्प्रे को, आप चाहें तो इस तरीके से हाथ से आप इसको कर दें। और ये देखें, ये जो नान है ये मैं बना रही हूँ। हमने यहाँ पे बहुत ये बड़े बड़े नान भी बनाए हैं। आज जो है वो मैं इसको छोटा बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको गोल बना सकते हैं, चाहें तो इससे भी छोटा बना सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, ये मैं व्यूअर्स प्री हीटेड ओवन था, उसमें मैंने 220 डिग्री पे इसको पकाती हूँ कि जब तक ये बिल्कुल नीचे से भी आपको पका हुआ मैं दिखाऊंगी और इसी तरीके से मैं आपको ये ऊपर से भी जब पका हुआ दिखा दूँगी। ऑप्शनल है ये। हमारे पास तिल हैं, अगर आपके पास ब्लैक और वाइट दोनों किस्म के तिल हैं तो दोनों जो है ज़रा अच्छे लगते हैं। ना भी हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास हैं तो मैं इस पर स्प्रिंकल कर देती हूँ। सो अगेन हम इसको भी अब दोबारा रोल कर लेते हैं ताकि अगर किसी ने नहीं देखा या भूल गए हैं तो वो आप जो है इसको देख लें। आप रोल नहीं करना चाहते, हाथों से भी आप इसको फैला सकते हैं। आसानी से ये रोल हो रहा है। अच्छा, इस दफ़ा की जो डिज़ाइनिंग है वो आप चाहें तो इस डिज़ाइनिंग को थोड़े डिफरेंट वे में कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप डिफरेंट डिज़ाइनिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। आप यूं करके इसको हाथ से उठाएं, ऐसे पिंच करें। इस तरीके से आप पिंच करें इसको और यूं करके आपने एक दफ़ा और पिंच कर लेना है। ये देखें। और अगेन आपने इसको प्रिक करना जो है वो नहीं आपने भूलना। आप चाहें तो यूं करके इसके कोई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और आप चाहें तो यूं करके आप खाली पानी के साथ भी आप इसको ग्लेज़ कर सकते हैं, दूध के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा ये जो ट्रेडिशनल रेसिपी है वो दिखा रही हूँ। और आटा किस तरीके से हमने गूंदा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने ये आटा किस तरीके से गूंदा है। 3 कप हमारे पास होल मिल फ्लावर था। अब ये जो हमारे नान है ये कलर में आपको बता दूं कि थोड़े से डार्क बनेंगे क्योंकि हमने होल मिल जो है फ्लावर इसमें यूज़ किया है। 3 कप जो है वो हमने होल मिल फ्लावर यूज़ किया है, उसमें 10 ग्राम जो है हमने यीस्ट ऐड किया है। आधा कप हमने इसमें वेजिटेबल ऑयल या कोई भी ऑयल आप कह लें, हमने वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया है वो किया, और आधा टीस्पून हमने इसमें नमक का यूज़ किया। और उसके बाद आटे को हमने गर्म पानी से गूंद लिया और गूंदने के बाद 2 घंटे ये पड़ा रहा है गर्म जगह पे। और आपने देखा कि डबल हो गया साइज़ में। हमने नॉक बैक किया और उसका जो उसमें एक्स्ट्रा एयर था वो निकाल दिया और इस तरीके से हमने इसे रोल किया। रोल करने के बाद हमने एक ग्लेज़ बनाया, 2-3 टेबलस्पून हमने आटा लिया और पानी के साथ एक पतला सा गोल बना लिया। और आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस पर डिज़ाइनिंग की, और डिज़ाइनिंग करने के बाद हमने इसको ग्लेज़ किया। ग्लेज़ करने के बाद इस तरीके से
हमने इसे, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेसमी सीड है वो हमने इस पर ऐड कर दिए। आप चाहें तो अगर आपके पास ब्लैक कलर के सीड हैं वो भी इसमें मिक्स कर लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, बगैर भी ये बहुत अच्छा बनता है। अच्छा व्यूअर्स, ये जब तक ये नान जो है यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, मैं देख के आती हूँ कि हमारा नान तैयार हुआ है या नहीं। सो व्यूअर्स, ब्रेक में हमने नान जो है वो बना लिए। आप देख सकते हैं कि नान बिल्कुल पक गए हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक तड़का जो है बना लेते हैं और साथ अपनी जो डिश है उसको प्रेजेंट करने की तरफ चलते हैं। दोबारा मैं इसको थोड़ा गर्म कर लेती हूँ। सो व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है वो कैसी लग रही है आपको? आपका फीडबैक मुझे मिलता रहता है और आप फीडबैक देते भी रहा करें और मुझे अपनी सजेशन भी दिया करें कि किस तरीके से मैं इसको और भी अच्छे तरीके से बना सकती हूँ। आपकी जो सजेशंस होती हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फीडबैक मिलता रहे तो बंदे का दिल करता है कि काम करने को उसका दिल भी करता है। अच्छा व्यूअर्स, मैंने आपको जैसा कि बताया कि हम बोरानी बैंजन बना रहे हैं जो कि अफ़गानी डिश है। बैंगन है और बैंगन की लेयर्स हैं, यानी कि एक मसाला बनाया हमने और उसके ऊपर हमने बैंगन को फ्राई करके रखा और उसके ऊपर हम फिर योगर्ट की उसको एक लेयर देंगे और उसके बाद योगर्ट की लेयर देने के बाद क्या करेंगे, हम उसके ऊपर एक तड़का बनाएंगे और तड़का उसके कंप्लीट कर देगा इस डिश को। अच्छा, ये हमने जो मसाला बनाया, जो ग्रेवी उसकी बनाई या जो मसाला बनाया, वो अब दोबारा मैं इसको गर्म करने के लिए रख रही हूँ क्योंकि जब हमने नान बनाए तो ये ठंडा हो गया। तो इसको अब क्योंकि हम डिश आउट करने की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए मैं इसको दोबारा गर्म कर रही हूँ। और ये देखें, हमारे जो ओवरजीन है ये हमने क्या किया था कि स्लाइस किए, स्लाइस करने के बाद इनको फ्राई किया और फ्राई करने के बाद हमने 7 टमाटोज़ जो हम मोटे मोटे काट के वो भी हमने फ्राई करने के लिए रख दिए और थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम दे के पकाया। और ये बिल्कुल परफेक्ट जो हैं ये हमारे जो ओवरजीन और टमाटो हैं पक चुके हैं। ये देखें बिल्कुल पक चुके हैं और उनकी शेप भी है। इससे ज़्यादा जो है वो हमने इनको नहीं पकाना। तो ये भी गर्म हो गए हमारे। अब व्यूअर्स, ये जैसे जैसे ये देखें हमारा जो मसाला है वो गर्म हो रहा है तो इसको साथ साथ मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने एक यहाँ पे बेस बना लिया है। जो हमने ये मसाला बनाया, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है टमाटर की, प्याज की। जब मसाला बनता है, जो पाकिस्तानी मसाला बनता है, बिल्कुल उसी तरह की इसकी भी खुशबू आ रही है। ज़रा फ्रेश इसकी लुक जो है वो फ्रेश है और जो है ये फ्रेश टेस्ट भी इसका फ्रेश होगा, कम मसालों में बना हुआ है। तो ये देखें, हमने इसको इस तरीके से हमने लगा लिया यहाँ पे। और अब जो सेकंड इसकी लेयरिंग है वो हम कर रहे हैं। सेकंड इसकी लेयरिंग क्या है कि ये जो हमने बैंगन बनाए, ये बैंगन क्योंकि अभी ये गले हुए हैं तो ये आसानी से नहीं उठाए जाएंगे, मैनेज करना इनको मुश्किल होगा। अच्छा, जो घरों में इसका बनाने का तरीका है, घरों में बनाने का क्या तरीका है कि मसाला बनाया और मसाला बना के ये जो बैंगन है वो उसी में उन्होंने स्टीम कर दिए। लेकिन जो ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल कर लें या आप कहें कि आप अगर इसको क्रिएटिविटी है आप में, इस तरीके से आप इसको बनाएं तो ये ज़्यादा जो है वो अच्छे लगते हैं। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट जो हम इसका जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो ये है कि हमारे पास योगर्ट है और ये क्रीमी योगर्ट है। खाइमक इसको कहते हैं, इरानियन खानों में इस्तेमाल होता है, अफ़गानी खानों में इस्तेमाल होता है। ये क्या है, रिड्यूस्ड मिल्क है जो कि स्लो फायर पे इसको पकाया जाता है, यानी सिमर करने के लिए बफलो का, शीप का, गोट का, कोई भी मिल्क हो गाय का, उसको स्लो फायर पे पकाते हैं और उसके ऊपर जो मलाई है वो उतार के तो ये सेव कर ली जाती है और इसको ये कहते हैं कायमक कहते हैं और बहुत सी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है। तो अगर घर में आप ये ओवरजिन बनाएंगे तो आप यकीनन योगर्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप ये वाला जो क्रीमी और थिक वाला योगर्ट है अगर वो आप इस रेसिपी के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत ही इसका अच्छा आपको टेस्ट आएगा और एकदम से चेंज हो जाएगा इसको। अच्छा, मैं ये दोनों जो एक योगर्ट है और ये जो हमारा कायमक है वो उसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये क्या है, क्रीम है एक किस्म की, आप इसको क्रीम कहें या जिस तरह आप रबड़ी कह लें, रबड़ी है ये,
तो एकदम से हमने इसको मिक्स किया। अब इसके अंदर क्या हमने ऐड करना है, इसके अंदर हमने ऐड करना है ये कच्चा जो गार्लिक हमने क्रश करके रखा, तकरीबन 1 टीस्पून। और गार्लिक का इसमें टेस्ट आना चाहिए। ये देखें, हमने इसमें गार्लिक को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अच्छा व्यूअर्स, आपने देखा जैसे कि हमने थोड़ा सा जो ये हमने मसाला बनाया हुआ था वो हमने डिश में लगाया। उसके बाद ये हमने जो ऑवर्जिन फ्राई किए हुए थे वो हमने डिश में लगाए। साथ में हमने क्या किया कि जो टमाटर हमने फ्राई किए हुए थे उनको अरेंज कर दिया। अब ये हमारा एक मिक्सचर है, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि योगर्ट का है। और योगर्ट के अलावा इसमें और क्या चीज़ जाती है, वो एक ख़ास किस्म की क्रीम है जो कि मैंने इसमें ऐड की है। अब वो मैं इस पर ऑन टॉप जो है वो इस तरीके से जो हमारे बैंगन है इस तरीके से डालें कि बैंगन भी नज़र आते जाएं आपके, और ये जो आपकी योगर्ट है वो भी नज़र आए। यानी कि दोनों चीज़ें उसमें नज़र आनी चाहिए, बैंगन भी नज़र आएँ और आपका जो योगर्ट है वो भी नज़र आए। चाहे तो आप लेयर्स कर लें, चाहे तो इस तरीके से इसके ऊपर डाल दें। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारा बचा हुआ हमारा जो मसाला था ये दोबारा हम इस पे यूं करके इसकी लेयर लगाएंगे। एक स्टेप और बाकी है जो कि इसको बनाएगा और भी बहुत मज़े का। हमने ये पैन लिया और इसको हमने हीट अप होने के लिए रख दिया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑयल डाल रहे हैं, और यहाँ पे स्टेज पे ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही है कि मैं इसमें ऑयल कम डालूं। 4 टेबलस्पून है, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको उससे भी कम जो ऑयल है उसमें बनाएं। ऑयल हमारा जो है वो हीट अप हो रहा है और इसमें हमने क्या डालना है, हमारे पास यहाँ पे ड्राई मिंट है, तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें ड्राई मिल्क डाला। पेपरिका है हमारे पास, एक टीस्पून हमने इसमें पेपरिका डाला है। साबुत ये रेड चिली है हमारे पास, हमने इसमें वो भी डाल दी। और ये हमारे पास सूखा धनिया है और ये भी जो है हमने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। सो व्यूअर्स, ये जो हमारा एक तड़का है वो तैयार हो रहा है। और तड़का बनाने के बाद हम इसके ऊपर जो है वो तड़के को पोर कर देंगे। नान हमारे तैयार हो चुके हैं। व्यूअर्स, हमारा तड़का जो है आपने देखा ये तड़का बिल्कुल तैयार हो गया। सिर्फ हमने जो ऑल स्पाइसेस थे उनको हीट अप किया, और हीट अप करने के बाद हमने क्या किया कि हमने वाह दिस इज़ द बेट। और ये देखें एकदम से इसने सारी जो डिश है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ज़बरदस्त किस्म का ये आप नॉइज़ सुन रहे हैं, आई लव दिस नॉइज़। और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एक तड़का था जो कि हमने इसके ऊपर डाल दिया दोबारा पका के। जिस तरीके से आप अपनी दाल को तड़का लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह हमने इन ऑवर्जीन को तड़का लगाया। और इस तड़के में हमने ऐड क्या किया है, हमने इसमें ऐड किया है ड्राई मिंट। हमने इसमें ड्राई मिंट ऐड किया और इसमें हमने ऐड किया सूखा धनिया और ये साबुत सुरख मिर्च, ये देखें। और इसमें हमने ऐड किया पेपरिका। ये देखें व्यूअर्स, एकदम से ज़बरदस्त ये बैंगन की एक जो डिश है तैयार हो गई है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा खूबसूरती के लिए हल्का सा इस तरीके से इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। और जो हमारे नान है वो इस तरीके से हमने इसके साथ सर्व करने हैं। सो व्यूअर्स, जो आज की रेसिपी है यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने बनाए बोरानी बैंजन यानी कि ऑवर्जिन जो बनाए हमने योगर्ट की सॉस के साथ लेड किया इनको, और मसाला था। इसके बाद ये तड़का लगाया और उसके बाद हमने एक अफ़गानी नान बनाए। इस दफ़ा जो अफ़गानी नान बनाए हैं वो होल मिल ब्रेड के साथ बनाए हैं। सो आप ये रेसिपी बनाएं, इंजॉय करें इसको, और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम एक और रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे समीना को यहाँ से इजाज़त दें। बाय बाय।